Good morning students, this is Uma Paliwal from Burdman Convent Higher Secondary School। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ और आज हम रीड करेंगे साइंस का चैप्टर 1 पादपों में पोषण। ओके, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है ना। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी जीव होते हैं, उन सब के लिए भोजन ज़रूरी है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है ना। हमारे भोजन में ये सब होना बहुत ज़रूरी है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? पोषक। के सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप मीन्स पौधे है ना, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मतलब हम भी है ना, कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, है ना। हम भी किस पे निर्भर रहते हैं? पौधों वगैरह पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए, है ना। उससे हमको फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें मिलती है। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं ना। जो पानी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, ये सारे उनके वातावरण में, एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, है ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं ना, वो स्वपोषण कहलाते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं, है ना। जो जंतु अधिकतर अन्य जीव, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं ना, अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य प्रक्रिया है ना। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किससे होता है? उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में यानी मिट्टी में उपस्थित जल है ना, खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? हम रंध्र कहते हैं। देखो, हम कोशिकाएं लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड करेंगे। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, राइट। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाता है। हम जो घर बनाते हैं ना, इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो छोटी छोटी एक एक ईंटों से ही बनी रहती है ना। ईंटों को मिलाकर के बनाई जाती है। वैसे ही सजीवों का शरीर, दैट मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, चाहे वो मानव हो, कोई जंतु हो, है ना, जितने भी जीव है, उनका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाता है, जिनको क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये भी सोचने में आता है कि पत्तियों में ऐसी क्या खास बात है ना, पत्तियों की ऐसी क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, लेकिन पादप के दूसरे भाग नहीं, है ना। पादप के कोई दूसरे भाग नहीं कर सकते संश्लेषण, ऐसा क्यों? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सूरज की रोशनी आती है ना, जो धूप आती है, सूरज का प्रकाश आता है, उसको क्या करता है? संग्रहण करता है ना, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर लेता है, उसमें लेने में, संग्रहण करने में उसकी पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा सूर्य का तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए आप यहाँ पर नीचे इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण को इस इक्वेशन में है ना, इस समीकरण में दर्शाते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों, ठीक है, इसमें हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं है ना, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने क्या होते हैं, हरे है ना, हरे में ही होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम इसके आगे का चैप्टर अगली क्लास में रीड करेंगे। ओके, तब तक आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए। आगे का जितना भी चैप्टर बचा हुआ है हम अगली क्लास में रीड करेंगे। ओके।